मशरिक़ वुस्ता की नाजुक जंगबंदी खतरे में पड़ गई। 3 दिन के दौरान अमेरिका का ईरान पर दूसरा हमला। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास पर हमले, 4 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमरीकी एहलकारों को लाहक खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बतौर दिफा हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जमान कैप्टन टिम हॉकिंस का मौक़िफ़। हमलों में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। ईरानी तनसीबात अमरीकी अफ़वाज और आबना हरमस में तजारती आमदोरफ्त के लिए खतरा बन चुकी थी। सेंटकॉम का मौक़िफ़। अमरीकी हमलों के जवाब में पासदारान इनकलाब का कुवैत पर वार। अमरीकी एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। कुवैत में मौजूद अमरीकी एयरबेस जारियत बने। मजीद हमले हुए तो रद्द-ए-अमल सख्त होगा। ईरान का इंतबाह। ड्रोन्स हमलों के बाद कुवैत में खतरे के सायरन बज उठे। कुवैती हुक्काम का हमलावर मिसाइल और ड्रोन्स दिफाई निज़ाम से मार गिराने का दावा। International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. अमरीकी सदर ने ईरान के साथ समझौता सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत कई मुल्कों के मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत से मशरूत कर दिया। अमरीकी इत्तहादी ओमान को आबना हरमस के मामले पर रवैया न बदलने पर पूरा मुल्क तबाह करने की धमकी। ईरान से जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर अदम इत्मीनान का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि ईरान अभी तक काबिल कबूल मकाम तक नहीं पहुंचा। उम्मीद है आगे चलकर डील तय पा जाएगी। मुआहदे में नाकामी पर फैसला कुन कार्रवाई का इंतबाह। ईरानी बहरिया ने आबना हरमस से अमरीकी तेल बरदार जहाज गुजरने की कोशिश नाकाम बना दी। वार्निंग फायरिंग के जरिए जहाज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरानी नीम सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक बंदर अब्बास पर हमला इसी कार्रवाई के बाद किया गया। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी, आबना हरमस पर कंट्रोल और पाबंदियों के खात्मे को मुज़ाकरात में रेड लाइन करार दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने वाज़ेह किया कि सब जान चुके ट्रंप इस स्ट्रेटेजिक तातुल से निकलने और खुद को बचाने के लिए एक दिन धमकियों का सहारा लेते हैं और अगले ही दिन मुआहदे की भीख मांगते नजर आते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होते ही अमरीकी फौज ईरान के तरफ से इनखला और बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगी। ईरान 1 माह में आबना हरमस में तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। ओमान के ताउन से आबना हरमस में जहाज़ों की आमदोरफ्त और रूट्स का इंतजाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में हतमी मुआहदा तय पा जाने पर इसे अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी मीडिया ने मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात सामने आने का दावा कर दिया। अमरीका ने ईरान की खलीज फारस अथॉरिटी पर पाबंदियां आयद कर दी। अथॉरिटी आबना हरमस से गुजरने की दरखास्तों का जायजा लेने के लिए बनाई गई थी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का ईरान पर मौशी दबाव बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद। मुआहदा ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से ईद के मौके पर तहनीती गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। 30 मिनट की बातचीत में ईरानी सदर का अमन कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। जब बलूचिस्तान में तकबीर की सदा बुलंद हुई और चागी के पहाड़ एटमी धमाकों से लरस कर सफेद हो गए। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत और इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क बने 28 साल मुकम्मल। 1998 में आज ही के दिन बलूचिस्तान के जिला चागी में पाकिस्तान ने भारतीय धमाकों के जवाब में 5 एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान को धमाकों से रोकने के लिए अमरीका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से सख्त धमकियां दी गईं। पाकिस्तान ने दबाव में आए बगैर धमाके कर डाले। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह और मुकाबला रखने की सलाहियत है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का यौम तकबीर पर पैगाम। वाज़ेह किया एक जिम्मेदार और अमन पसंद कौम है। खुद इन्हिसारी जिद्दत और पेशा वराना महारत के लिए सफ़र जारी रहेगा।
दो टोक पैगाम दिया, दुश्मन को खबरदार रहना चाहिए, किसी भी जारहियत का फौरी, भरपूर और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। यौम तकबीर महज एटमी धमाकों की याद नहीं बल्कि कौमी खुदमुख्तारी और दिफाए वतन के नाकाबिल तस्खीर अज़म की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 मई पर पैगाम, बाबर कराया मौरका हक में दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर अपने अज़म को साबित कर चुके मुसल्लह अफवाज और कौम ने बुनियानुम मरसूस बनकर दुश्मन का घमंड खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने फ़कीदुल मिसाल पेशावराना इस्तेदाद का मुज़ाहरा किया। एयर चीफ और नेवल चीफ की मिसाली कारकर्दगी ने दुश्मन पर बहादुरी की धाक बिठा दी। पाकिस्तान के कामयाब एटमी धमाकों से जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल हुआ। अजीम संग मील कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और मुल्की खुदमुख्तारी की अलामत है। तारीखी कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों और इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत मुमकिन हुई। कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। मादर वतन के दिफा के लिए हर किस्म के खतरात के खिलाफ अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम तकबीर पर पैगाम, एटमी मिशन सर अंजाम देने वाली टीम के हर फर्द को सलाम। यौम तकबीर कौमी खुदमुख्तारी, दिफाई ताकत और कौमी यकजहती की अलामत, दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध की कौम को मुबारकबाद। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी कौम को यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक। 28 तारीख हमें याद दिलाती है कि किस तरीके से दुश्मन के जवाब में पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अफवाज ने उस वक्त ये फ़ैसला किया, पाकिस्तानी कौम ने ये फ़ैसला किया कि हम किसी के सामने दबेंगे नहीं और हमने इस कौम को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। 28 मई 1998 को हुकूमत, पाक अफवाज और कौम ने ताकतवर कुव्वतों के सामने ना झुकने का तारीखी फैसला किया। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी बलूचिस्तान ने हमेशा अपना सीना दिफा के लिए पेश किया। उस वक्त के वज़ीर आला अख्तर मेंगल का वज़ीर आज़म की गाड़ी ड्राइव करके चागी तक जाना तारीख का अहम बाब है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यौम तकबीर को तजदीद अहद का दिन करार दे दिया, दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। अट्ठाईस मई को पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। अजीम कामयाबी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जौहरी विजन का तसलसल है। बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल दिफा मजीद मजबूत किया। सेनेटर शरी रहमान का यौम तकबीर पर पैगाम, खालिद मकबूल ने कहा एटमी कुव्वत बनकर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम हर चैलेंज के मुकाबले के लिए तैयार है। हाफिज नईम ने कहा कि एटमी सलाहियत की बदौलत पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर हो चुका। मिना में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। एफसी डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दिलाने पर इत्तफाक। मुल्क भर में ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी, कहीं बैल तो कहीं बकरे ज़बा, कहीं इज्तिमाई तो कहीं इनफरादी कुर्बानी की जा रही है। दूसरे दिन भी घर घर कुर्बानी के गोश्त के पकवानों की तैयारी जोरों शोर से जारी। पहले दिन के मेज़बान दूसरे दिन मेहमान बन गए। मेल मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू। जनूबी लेबनान पर इजरायली हमलों में तेजी, इलाका खाली करने के अहकामात के बाद सेहूनी फौज की जिला सोर में शदीद बमबारी, हर तरफ तबाही फैल गई। इसराइल के ड्रोन हमले में कम अज कम 2 अफराद शहीद। रात गए से जारी हमलों में मजीद 8 लेबनानी लुक़मा अजल बने। हमास ने नए सरबराह मोहम्मद उदा की गजा में शहादत की तस्दीक कर दी। मज़ाहमती तंजीम के मुताबिक इसराइल ने मंगल को गजा सिटी में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया जिसमें मोहम्मद उदा, उनकी अहलिया और 2 बेटे शहीद हो गए। बुध के रोज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। हमले में 20 से ज़ायद जख्मी भी हुए। अमरीका के ईरान पर नए हमलों के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल 1.66% महंगा होकर $90.34 फी बैरल हो गया। बरतानवी तेल 1.83% इजाफे से कीमत $96.12 फी बैरल हो गई।
बांग्लादेश के ट्रंप को किस्मत ने कसाई की छुरी से बचा लिया। बांग्लादेशी हुकूमत ने भूरे भैंसे को कुर्बानी से कुछ देर कबल मालिक से खरीदकर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। यूरोप के कई ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। बरतानिया और फ्रांस में दर्जा हरारत में रिकॉर्ड इजाफा। पेरिस और रोम जैसे अहम शहरों में गर्म मौसम के बायस तफरीही सरगर्मियां भी मुतासर। पोप लियो की रोम के करीब अपनी रिहाइशगाह पर फरारी की पहली मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार की टेस्ट ड्राइव। पोप ने नई मुतारिफ कराई गई कार का मुआयना इतालवी सनतकार जॉन एल्कन के साथ किया। इस मौके पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। क्रिस्टल पैलेस क्लब ने यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग का टाइटल जीत लिया। इंग्लिश क्लब ने हिस्पानवी क्लब राय वैकानो को फाइनल में एक गोल से शिकस्त देकर पहली बार यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग का टाइटल जीत लिया। जर्मनी के शहर लेप्सिग में एक दिन पहले शिकस्त खोर्दा टीम के हक में बड़ी रैली निकाली गई थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श टखने की इंजरी का शिकार होकर पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। विकेट कीपर जोश इंग्लिश सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे।